हेलो स्टूडेंट्स, मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर से जेई मेंस और एनडब्ल्यूटी की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज लेकर आया हूं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो नए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट h above the ground. It hits the ground and bounce back vertically to height h2. So हमको दिया हुआ है कि हाइट h से h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और जब वो ड्रॉप किया फिर उसने ग्राउंड के साथ स्ट्राइक किया होगा। ठीक है, स्ट्राइक करने पे सपोज उसकी कोई वेलोसिटी v रही होगी, फिर वो बाउंस बैक करती है और बाउंस बैक करने पर वो h/2 हाइट लेती है। ठीक है, सपोज जब वो बाउंस बैक करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं u डैश मान लेता हूं और फाइनल वेलोसिटी को मैं v डैश मान लेता हूं। अब वो बाउंस बैक करने के बाद उतनी हाइट अटेन नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका कुछ पार्ट किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में या फिर सरफेस के साथ टच करने के बाद इन दी फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन या फिर किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो लॉस हो गया, तभी वो उतनी हाइट अटेन नहीं कर रही है। चलो एनीवेज, अब उसने पूछा है कि अगर हम वेलोसिटी और हाइट के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो पहली बात यह है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर इस तरफ वाली वेलोसिटी को आप नेगेटिव मानेंगे तो इस तरफ वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, मैं यही अजम्पशन लेकर चल रहा हूं क्योंकि ये मुझे सूट करती है, क्योंकि जो हमारे एक्सिस होते हैं इस तरफ को हम नेगेटिव y एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव y, तो यहाँ वाली वेलोसिटी को मैं नेगेटिव मान के चल रहा हूं जब वो ऊपर से नीचे आ रही है, और जब वो नीचे से ऊपर जा रही है तो उस वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव मानकर चल रहा हूं। ठीक है, तो क्योंकि वेलोसिटी ने अपना साइन चेंज कर दिया है, इसलिए जो मेरी दो ऑप्शन है जहां पर वेलोसिटी का साइन चेंज होता नहीं दिख रहा है मुझे, वो स्ट्रेट अवे मैं उनको निगलेक्ट कर देता हूं। कौन कौन सी? मैं बी को निगलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि यहां पर मुझे वेलोसिटी का साइन चेंज होता नहीं दिख रहा है। सिमिलरली डी ऑप्शन को भी मैं निगलेक्ट कर देता हूं क्योंकि यहां पर भी मुझे वेलोसिटी का साइन चेंज होता नहीं दिख रहा है। ओके, अब मेरे पास दो ऑप्शन बची हैं, ए और सी। ठीक है, तो ए और सी ऑप्शन में देखें, अगर हम पहले यहां पर हम अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और वर्टिकल मोशन के केस में हम उसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh, या फिर यहां से हमको पता लगा कि h इज प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर। अगर एक चीज किसी दूसरी चीज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो ऐसे केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, ऐसे केस में ग्राफ पैराबोलिक बनता है। तो यही ऑप्शन सही लग रही है हमें,
ए ऑप्शन। लेकिन ऐसा ग्राफ क्यों बना है उसको भी हमने देखना है। आप ये देखिए कि हमने स्टार्ट किया था हाइट एच से, हमने एच हाइट से स्टार्ट किया था, तो हमारा ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपकी हाइट कम होती जाएगी इस तरफ, जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपकी हाइट कम होती रहेगी और फाइनली हाइट आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है ना, हाइट यहां पर आकर क्या होगी, 0 होगी और आपने वेलोसिटी अटेन कर ली है। वेलोसिटी जो इनिशियली 0 थी, तो यहां पर इस पॉइंट पर y 0 है, y एक्सिस की जो भी वैल्यू है वो इस पॉइंट पर 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनली आपने कुछ वेलोसिटी को गेन कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद जब बाउंस बैक किया उसने, बाउंस बैक करने के बाद वो ऊपर आएगी तो जितनी भी वो हाइट h2 अटेन कर लेगी तो फिर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। यहां पर अगर आप फार्मूला देखेंगे लगाकर तो ये आ जाएगा v डैश स्क्वायर माइनस u डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h। h की वैल्यू को मैं नेगेटिव ले लेता हूं। ठीक है, हम यही मानते हैं कि अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो बॉल मोशन कर रही है, h की वैल्यू को नेगेटिव लिया मैंने, v 0 है तो ये माइनस u डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g h हो जाएगा। लेकिन हाइट क्या है यहां पे, हाइट क्या है इस केस में h/2 है। हाइट क्या है इस केस में h/2। ठीक है, तो यहां पर, यहां से आप देखिए, यहां से जो GH है, GH किसके बराबर है, v स्क्वायर बाय 2k। तो ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए, तो u डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर बाय 2, या फिर u डैश इज इक्वल टू v डैश बाय √2। इसका मतलब है कि जब वो बाउंस बैक करेगी तो जो उसकी वेलोसिटी है वो यहां की फाइनल वेलोसिटी का √2 टाइम्स कम है। ठीक है, इस करके आप देखिए ये मैंने यहां पर जितनी वैल्यू ली है, लेकिन जब मैं वहां स्टार्ट कर रहा हूं तो वो वैल्यू डिक्रीज हो गई है, क्योंकि अब आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो फाइनली फिर क्या होगा, फाइनली वेलोसिटी ने 0 हो जाना है और इसने हाइट लेनी है h/2। अगर शुरू में हाइट h थी तो अब हाइट है h/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक साइक्लिस्ट है, वो स्टार्ट करता है फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। ओ सेंटर से, ये सर्कल का ओ सेंटर है, यहां से साइक्लिस्ट स्टार्ट करता है एंड रीचेस एट द एज पी ऑफ द ट्रैक। तो ये ऐसे स्टार्ट करता है और पी पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है, और पी से फिर वो अलोंग द सर्कमफ्रेंस पॉइंट क्यू पर जाता है। पी से अलोंग द सर्कमफ्रेंस पॉइंट क्यू पर जाता है और हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है साइकिलिस्ट की, जबकि जो उसने ये टोटल जर्नी है, पहले ओ से पी पर जाना, फिर पी से क्यू पर जाना, इसमें जो उसने टाइम लिया है वो है 10 मिनट्स। ओके,
तो जो हमारा फॉर्मूला है वो है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है पहले। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखिए आप, ये मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं। ओ पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, पी पॉइंट तक जाता है, उसके बाद पी से क्यू जा रहा है। वो पाथ तो फॉलो करेगा अलोंग सर्कमफ्रेंस, लेकिन पी से अगर क्यू की डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पी और क्यू का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग दिस सर्कमफ्रेंस नहीं आ सकता। इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा? दिस लाइन बिटवीन पी एंड क्यू, इससे छोटा डिस्टेंस नहीं हो सकता। ये एंगल हमको 60 डिग्री दे रखा है। ओके, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो फिर ये दो एंगल क्या आएंगे आपके? ये भी 60 आएगा, ये भी 60 आएगा। ओके, तो if this side is R, this side is R, then essentially this side has to be R. Okay, तो फिर इसका मतलब है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 1 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट तो ये हुई है और 1 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट ये वाली हो गई है। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई अपनी 1 + 1 2 किलोमीटर। टाइम जो है हमको मिनट में दिया हुआ है और जितने भी हमारे पास आंसर हैं उसमें टाइम आवर्स में है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को किलोमीटर से किसी और यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जितने भी आंसर दिए वो किलोमीटर पर आवर में ही है। हम टाइम को ही चेंज करेंगे। टोटल टाइम हमारे पास 10 है, डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, 2/1/6, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है कि एक बैलून है और वो वर्टिकली अपवर्ड राइज कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो ये मैंने ये डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश की है। ये बैलून है और ये अपवर्ड राइज कर रहा है जब वो 45 मीटर अबव द ग्राउंड था। अ पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम इट, तो एक पैराशूटिस्ट है वो इस बैलून में से जंप कर जाता है। आफ्टर 3 सेकेंड ही ओपन्स हिज पैराशूट एंड डीएक्सलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो जब वो जंप करता है उसके 3 सेकंड के बाद वो अपना एक पैराशूट खोल लेता है और फिर वो डीएक्सलरेट करता हुआ ग्राउंड तक पहुंचता है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट वाज हाइट अबव द ग्राउंड व्हेन ही ओपन्ड हिज पैराशूट? तो हमें ये हाइट निकालने को बोला गया है
कि ये हाइट क्या है जब उसने अपना पैराशूट ओपन किया था। जिस पॉइंट पर वो बेल आउट करता है, जंप करता है पैराशूट से, उस पॉइंट को मैं ओरिजिन पर लेकर चला, ठीक है। तो उसके ऊपर आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जो भी कंस्ट्रेंट्स हम ऊपर की तरफ लेंगे पॉजिटिव वाई की तरफ, उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो नेगेटिव वाई की वाले कंस्ट्रेंट होंगे उन्हें हम नेगेटिव लेकर चलेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी पैराशूटिस्ट की जब वो जंप करेगा, वो वही वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से बैलून अपवर्ड राइज कर रहा है, क्योंकि पैराशूटिस्ट शेयर कर रहा है ना जो अपनी वेलोसिटी को बैलून के साथ। जो बैलून की वेलोसिटी है वही पैराशूटिस्ट की वेलोसिटी है, क्योंकि पैराशूटिस्ट उसी बैलून में ही बैठा हुआ था। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है तो u को आप ले सकते हो +10, ठीक है। तो u आ गया हमारे पास +10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम पहले ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं, ये वाला, इस डिस्टेंस को जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको मैं h मान लेता हूं, ठीक है। क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जब उसने पैराशूट ओपन नहीं किया था, तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। वर्टिकल मोशन के केस में हम इक्वेशन लगाएंगे h = ut + ½ gt²। ओके, g की वैल्यू जो है, g की वैल्यू को नेगेटिव लेना होगा। g की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे? क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस -y की तरफ एक्ट कर रही है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी कंस्ट्रेंट हम इस तरफ लेंगे उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। t की वैल्यू हमको पता ही है, t क्या है? t है 3 सेकेंड। ओके, तो वैल्यूज पुट करी 10 × 3 + ½ g की वैल्यू को -10 लेते हैं, ओके, एंड t अगेन 3 का स्क्वायर, सो इट बिकम्स 30 - 45 - 15 मीटर। -15 मीटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है। दो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वाज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ थी। जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुई है वो नीचे की तरफ ही हुई है, इसलिए जो h की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी -15 मीटर। ओके, तो अगर हम उसकी ग्राउंड से हाइट देखना जाए तो ये -15 तो सिर्फ ये ही चीज को शो कर रहा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस देखूं, फिर मैं ये माइनस साइन कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। माइनस का सिर्फ ये मतलब है कि ये नीचे की तरफ है, अगर ये +15 होता तो ये ऊपर की तरफ होता, ठीक है। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमें ये हाइट निकालनी है कि जब उसने पैराशूट को ओपन किया तो वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे था। वो आ जाएगा आपके पास 45 - 15, इट विल बी 30 मीटर।
सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है और वो फॉल कर रही है फ्रॉम हाइट h और वो कवर करती है डिस्टेंस h/2 इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, और हमको उस टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है जी, फटाफट करते हैं। तो ये टावर जो है इसकी हाइट हमको दी हुई है h। ठीक है, और सपोज मैं ये मान लेता हूं कि जो टोटल टाइम टेकन बाय दैट फ्रीली फॉलिंग बॉडी टू रीच द बॉटम ऑफ दैट टावर इज टाइम स्मॉल टी। तो 0 से लेकर स्मॉल टी टाइम में वो ये सारा डिस्टेंस कवर करेगी। हमको ये बोला गया है कि लास्ट सेकंड जो है इसके मोशन का, उसमें वो h/2 हाइट कवर करती है। h/2 हाइट कवर करती है इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे पास nth सेकंड में डिस्टेंस कवर करने वाला फार्मूला है वो लगाते हैं। तो आपको पता है S nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये फार्मूला है हमारे पास। तो वो ड्रॉप फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का केस है, तो u तो आपको पता है u क्या होगा, 0 हो जाएगा। a हमने इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो g लेंगे। ठीक है, और हम लास्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, तो मैं पहले ही ज्यूम कर चुका हूं कि 0 से t सेकंड तक मोशन था। तो लास्ट सेकंड कौन सा मेरा सेकंड हो गया, tth सेकंड हो गया। तो यहां पर 2t माइनस 1। ओके, और डिस्टेंस कितना कवर किया लास्ट सेकंड में, वो पता है हमें h/2 डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, यहां से हम अगर t की वैल्यू निकालें, देखिए हमारे पास ये है h/2 इज इक्वल टू g/2 टू t माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और h अपॉन में g इज इक्वल टू 2t माइनस 1। h अपॉन में g प्लस 1 इज इक्वल टू 2t, और t आ जाएगा आपके पास 1/2 h अपॉन में g प्लस 1। ठीक है, तो फटाफट अब यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको आगे कराता हूं। तो देखिए टोटल जो डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया हुआ है h, हमें ये फार्मूला पता है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u की वैल्यू को 0 पुट करेंगे हम, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी का केस था, और t की वैल्यू हम वहां से पुट कर देंगे। t की ये वैल्यू हम यहां से पुट कर देते हैं। इस सारी चीज का स्केयर हुआ है। ठीक है, स्केयर करने के बाद 1/2 का जो स्केयर होगा वो होगा 1/4। ठीक है, और बाहर ये 1/2 एक और है हमारे पास, 1/4 इंटू 1/2 1/8 हो जाएगा, और वो 1/8 वहां पर जाकर 8 हो जाएगा। तो दैट विल बिकम 8h इज इक्वल टू g। ठीक है, तो ये 1/2 को तो हम पहले ही
ब्रैकेट से बाहर ले गए थे, तो अंदर रह गया h अपॉन में g प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन में g स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h बाय g। ओके, इस g को ब्रैकेट के अंदर ले जाकर इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये 8h इस तरफ आ जाएगा, और ये 8h वहां पर आकर माइनस 8h हो जाएगा। 2h माइनस 8h विल बिकम 6h। g की वैल्यू 10 लेनी है हमने, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम g की वैल्यू को 10 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप फटाफट यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे मैं आपको करवाता हूं। एलसीएम लेने के बाद जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ ऐसे बन जाएगी, और हम इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें रूट निकालने हैं तो हमको पता है फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस 60 प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी माइनस 60 का स्क्वायर विच विल कम आउट टू बी 3600 माइनस 4ac। a is 1 here and c is equal to 100। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू 1, सॉल्व करने पर ये 60 प्लस माइनस 3200 बन जाएगा। ठीक है, और आई होप कि आपको अंडर रूट निकालना आता है। ठीक है, अगर नहीं आता तो अब आपको सीखना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास इतना वीडियो में टाइम नहीं है कि मैं आपको अंडर रूट निकालने का तरीका बताऊं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली 3200 की यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, और 3200 का जो रूट मैंने निकाला है वो मेरे पास आया है 56.2 के करीब आया है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने भी बिना कैलकुलेटर के निकाला है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको भी ये आना चाहिए, बिना कैलकुलेटर के रूट निकालना आना चाहिए हमें। ठीक है, तो हमारे पास दो रूट जो हो जाएंगे इक्वेशन के, वो होंगे 60 प्लस 56 अपॉन 2 और 60 माइनस 56 अपॉन में 2/2। ठीक है, तो ये 116.2/2 एंड ये आ जाएगा आपके पास 3.8 डिवाइडेड बाय 2। तो एक आंसर हमारा 58.1 के करीब आ रहा है और दूसरा 1.9 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि आंसर तो कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन जो हमारी इक्वेशन है, सॉरी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट आंसर है वो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में भी उसने बोला था द हाइट ऑफ टावर इज नियरली, तो जो उसके नियर जो वैल्यू है वो बिल्कुल 58.1 जो है वो ऑप्शंस ठीक बैठ रही है। ठीक है,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और एक मेरी ये एडवाइस रहेगी आपके लिए, आगे आने वाले जो भी हमारा न्यूमेरिकल के जितने भी वीडियोस होंगे, डायरेक्टली आप सॉल्यूशन की तरफ मत भागे, क्वेश्चन नोट करें, पहले खुद से अटेम्प्ट करें, और अगर फिर आपसे वो ना न्यूमेरिकल बन पाए तो फिर आप जरूर उसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।